मेरे साथ बातें करने के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और साथ में लगे बेल के ऑप्शन को भी कर दें ऑन। और हाँ, वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, कहानी मुस्कान नाम की कुंवारी लड़की की है। कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, अंत तक सुनिएगा। मुस्कान बहुत ही सुंदर और जवान लड़की होती है। मुस्कान गांव की रहने वाली होती है। मुस्कान गांव की सबसे सुंदर गोरे रंग की लड़की होती है। गांव में ऐसी कोई लड़की नहीं थी जो मुस्कान की खूबसूरती का मुकाबला कर सके। मुस्कान को गांव का हर लड़का पसंद करता था, लेकिन मुस्कान एक सीधी सादी लड़की थी। वह किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थी और ना ही उसका कोई बॉयफ्रेंड था। मुस्कान सिर्फ अपने काम से काम ही रखती थी। मुस्कान अपने माता पिता, 2 भाई और एक छोटी बहन के साथ रहती थी। मुस्कान सबसे छोटी थी। मुस्कान के घर में सिर्फ उसके पिता ही काम करते थे, जो घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से चलाते थे। वहीं उन्होंने इस बात की भी चिंता रखी रहती थी। मेरे साथ बातें करने के लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक कीजिए और शेयर चैट ऐप को डाउनलोड कीजिए। इसके बाद ऐप ओपन कीजिए और नीचे यहाँ पर क्लिक करके मेरा नाम सर्च कीजिए। इसके बाद मुझे फॉलो करके मैसेज कीजिए और मेरे साथ बातें करें। धन्यवाद। कि उन्होंने अपने बच्चों की शादी करनी है। मुस्कान ने ठाना हुआ था कि जब तक वह कॉलेज करके बीकॉम नहीं करती, वह शादी नहीं करेगी। इसलिए मुस्कान सारा दिन पढ़ती रहती थी और उसकी कोई खास दोस्त नहीं थी। वहीं मुस्कान के पिता को मुस्कान के सबसे बड़े भाई के लिए लड़कियों के रिश्ते आने लगते हैं। मुस्कान के पिता सोचते हैं, वैसे भी मुस्कान के बड़े भाई की उम्र हो गई है, उसकी शादी कर देते हैं। इसके बाद मुस्कान के माता पिता एक लड़की पसंद करते हैं और मुस्कान के बड़े भाई की शादी कर देते हैं। जिसके बाद घर में मुस्कान की एक भाभी आ जाती है। मुस्कान की अपनी भाभी के साथ बहुत बनती है। दोनों एक साथ सभी के लिए खाना बनाती और घर का सारा काम एक साथ करती। लेकिन वहीं अब मुस्कान के एक और भाई की शादी की उम्र होती जा रही थी। इसलिए मुस्कान के पिता मुस्कान के उस भाई से शादी करने के बारे में बात करते हैं, तो वह मान जाता है। जिसके बाद मुस्कान के एक और भाई की शादी कर दी जाती है। मुस्कान के उस भाई की शादी गांव की एक लड़की से होती है, जो कि थोड़ी सांवली होती है। लेकिन मुस्कान के माता पिता ये नहीं देखते, क्योंकि घर में सभी का रंग सांवला ही होता है, सिर्फ मुस्कान को छोड़कर। मुस्कान दूध जैसे गोरी होती है। घर में अब 2 भाभियां आ जाती हैं और दोनों में हर दिन झगड़े ही लगते हैं। जिसके बाद मुस्कान का एक भाई गांव में अलग घर लेकर रहने लगता है। अब मुस्कान 24 साल की हो गई थी। वह बीकॉम कर रही थी। तभी मुस्कान की एक छोटी बहन माता पिता से कहती है, मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ, जल्द मेरी शादी कर दो। जिस लड़के से मुस्कान की छोटी बहन प्यार करती थी, वह विदेश का रहने वाला था और कभी कभी गाँव छुट्टी पर आता था। मुस्कान के माता पिता को मुस्कान की छोटी बहन के लिए वह लड़का पसंद आ जाता है। वह उसकी शादी करवाने के लिए मान जाते हैं। लेकिन बेटी की शादी के लिए मुस्कान के पिता के पास ज़्यादा पैसा नहीं था। वह इधर उधर से कुछ पैसा लेते हैं और मुस्कान की छोटी बहन की शादी कर देते हैं। अब मुस्कान के माता पिता के पास कुछ पैसा नहीं बचता। तब मुस्कान बीकॉम भी कर लेती है और अब उसकी शादी की उम्र होती जा रही थी। लेकिन मुस्कान के पिता के पास इतना पैसा नहीं था कि वह मुस्कान की शादी कर सके। इसलिए मुस्कान के पिता सोचते हैं, वह 1-2 साल खूब काम करेंगे और पैसा इकट्ठा कर अपनी बेटी मुस्कान की शादी करेंगे। ऐसे ही गांव में एक दानिश नाम का लड़का होता है। दानिश बेहद ही स्मार्ट और होशियार लड़का होता है। दानिश पिछले कई सालों से मुस्कान पर लाइन मारता था। दानिश मुस्कान से बहुत प्यार करता था, लेकिन ये बात उसने मुस्कान को कभी नहीं बताई। मुस्कान के पिता दानिश के घर के चाचा लगते थे। कभी कभी दानिश मुस्कान के घर जाया करता था, लेकिन उसकी मुलाकात के साथ कभी बात नहीं हुई। जब उसे पता चला कि मुस्कान की कभी भी शादी नहीं हो सकती है, तो वह अपने भाई के पास जाता है। दानिश अपने भैया से कहता है, भैया मैं मुस्कान से शादी करना चाहता हूँ, जो इसी गांव में रहती है। तो दानिश का भाई उसे कहता है, क्या तू उस गरीब बाप की बेटी से शादी करना चाहता है? मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा।
तो उस लड़की को छोड़कर तुम्हारे लिए उससे भी सुंदर लड़की का रिश्ता ढूंढूंगा। तो दानिश कहता है, नहीं भैया, मुझे मुस्कान से ही शादी करनी है और किसी से नहीं। दानिश अपने भैया की बात बिल्कुल नहीं सुनता और ऐसे ही गली में टहलने निकल जाता है और मुस्कान की गली में चला जाता है, जहाँ उससे मुस्कान छत पर खड़ी दिखाई देती है। दानिश दूर से ही मुस्कान को देख खुश होता रहता है। तभी मुस्कान के पिता वहां आ जाते हैं और दानिश से कहते हैं, अरे बेटा, क्या हुआ? तुम यहाँ गली में क्यों खड़े हो? क्या कर रहे हो? आओ घर चलो। तो दानिश कहता है, नहीं चाचा जी, मैं बस वैसे ही टहलने आया था, फिर कभी आऊँगा। दानिश ये कहकर घर चला जाता है। घर पर दानिश के पिता होते हैं। दानिश अपने पिता से मुस्कान के बारे में बात करता है और कहता है कि मुझे मुस्कान से जल्द शादी करनी है। आप मुस्कान के पिता से जाकर बात कीजिए। दानिश के पिता दानिश को बहुत समझाते हैं कि वह किसी और लड़की से शादी कर ले। वह बहुत गरीब परिवार है, लेकिन दानिश उनकी एक नहीं सुनता और फिर दानिश के माता पिता को दानिश की बात मान मुस्कान के पिता के पास शादी की बात करने जाते हैं। दानिश के पिता मुस्कान के पिता से कहते हैं कि आप मेरे बेटे को आपकी बेटी पसंद है, मैं आपसे अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ। तो मुस्कान के पिता कहते हैं, मुझे ये रिश्ता मंजूर है, लेकिन मेरे पास अपनी बेटी की शादी करने के लिए बिल्कुल पैसे नहीं है, इसलिए मैं अभी मुस्कान की शादी नहीं कर सकता। लेकिन वहीं दानिश की जिद को ध्यान में रखते हुए दानिश के पिता मुस्कान के पिता से कहते हैं कि आपसे जितना हो सके उतना ही कीजिए, बाकी हम बैठे हैं, बस बच्चों की शादी के लिए हाँ कर दीजिए। ये सुन मुस्कान के पिता शादी के लिए हाँ कर देते हैं, जिसके बाद शादी की सारी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। दानिश के माता पिता एक हफ्ते के अंदर मुस्कान और दानिश की शादी कर देते हैं। मुस्कान दानिश से शादी के लिए इसलिए हाँ कर देती है क्योंकि वह दानिश के बारे में थोड़ा जानती थी कि वह काफ़ी सुलझा हुआ लड़का है और वह उसे हमेशा खुश रखेगा। ऐसे ही शादी के बाद दानिश मुस्कान को किसी चीज़ की कमी नहीं आने देता। वह तो भगवान का धन्यवाद करता है कि उसकी शादी मुस्कान से ही हुई। जब मुस्कान दानिश के घर उसके ससुराल जाती है और दानिश के सास ससुर को खुद बहुत खुश नसीब समझते हैं कि उन्हें इतनी सुंदर सुशील बहू मिली। मुस्कान और दानिश की जोड़ी पूरे गांव में मशहूर थी। इसके बाद करीब 1.5 साल बाद मुस्कान और दानिश माता पिता बन जाते हैं। मुस्कान एक बेटी को जन्म देती है जो भी मुस्कान की तरह बहुत सुंदर होती है। मुस्कान की सास अपनी पोती का नाम रितिका रखती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, ऑल के ऑप्शन पर भी ज़रूर क्लिक कीजिए। धन्यवाद।